देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्कों में से एक है जिम कॉर्बेट। खूबसूरत तितलियां, किस्म किस्म के परिंदे और हिरण, जंगली हाथी, मगरमच्छ से लेकर टाइगर तक के दीदार का अनूठा मौका यहाँ मिलता है। दिल्ली के नज़दीक है, इसीलिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। सबसे रोमांचक बात है जिम कॉर्बेट के अंदर बने ठिकानों में रहना। भारत में अगर किसी मशहूर शिकारी का नाम पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर जिम कॉर्बेट का ही नाम आएगा। 1936 में 8 अगस्त के दिन भारत का पहला हेली नेशनल पार्क स्थापित हुआ, जिसका नाम 1952 में बदलकर एक मशहूर शिकारी के नाम पर रखा गया। आइए चलिए जानते हैं क्यों और कैसे। भारत के नैनीताल में 1875 में जन्मे कॉर्बेट ने ब्रिटिश राज्य के बतौर शिकारी और प्रकृति संरक्षक के अलावा रेलवे और सेनाओं में भी सेवाएं दी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कॉर्बेट ने सैनिकों को जंगल में लंबे समय तक जीवित रहने के तरीके सिखाए थे। उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का भी रैंक दिया गया था। साल 1906 की बात है, जब कॉर्बेट अपनी शिकार प्रतिभा के लिए दूर दूर तक चर्चा का विषय बन चुके थे। तब उनके एक शिकारी दोस्त ने उन्हें शिकार के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह शिकार लोगों के भले के लिए किया जाना था। चंपावत टाइगर नेपाल की सीमा के पास 200 लोगों की मौत का कारण बन चुका था, और जब इसे खदेड़ दिया गया तो भारत में इस आदमखोर शेरनी ने 234 लोगों की जान ली। इस आदमखोर शेरनी का शिकार करने के लिए आर्मी सहित कई शिकारी नाकाम रह चुके थे। तब जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर शेरनी का शिकार करके वहां के लोगों की रक्षा की। जिम कॉर्बेट सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि दूसरे कामों के लिए भी मशहूर थे। जिम कॉर्बेट शिकारी होने के साथ साथ एक फेमस राइटर भी थे। उन्होंने अपनी शिकार कथाओं के साथ ही जंगल की समझ देती हुई काफ़ी किताबें भी लिखी। शिकार के दौरान कॉर्बेट ऐसे पेड़ के नीचे सोते थे जिस पर लंगूर हो, क्योंकि उन्हें पता था कि आदमखोर बाघ अगर आया तो लंगूर चुप नहीं बैठेंगे। आज भी उत्तराखंड के जंगलों में सटे कई इलाकों में आप कॉर्बेट से जुड़े कई किस्से सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए वहां कितना सम्मान रहा होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी को अब कॉर्बेट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से 1952 में कॉर्बेट के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए इस पार्क का नाम बदलकर उनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 13,019 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन टाइगर रिजर्व एरिया का हिस्सा 521 वर्ग किलोमीटर ही है। पर्यटकों को महज 100 वर्ग किलोमीटर जंगल घूमने की छूट है। टाइगर रिजर्व में जीप में ही आप लाइसेंस शुदा गाइड के साथ घूम सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किराए की जीप में पर्यटकों की सहूलियत के लिए दूरबीन, पानी और बड़ी टोपियों का इंतजाम होता है। सैर आप जीप के जरिए रोजाना सुबह 6 से 12 और फिर शाम 3 से 6 बजे तक कर सकते हैं। पैदल चलना यहाँ सख्त मना है। अगर आप पैदल चलते पकड़े गए तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जंगल सफारी। जिम कॉर्बेट में जब आप जाएं तो जीप सफारी से जंगल की सैर जरूर करें। कीचड़ से भरे कच्चे रास्तों पर जीप के इर्द गिर्द ऊंची झाड़ियों से गुजरना आपके तन्मय में रोमांच पैदा करता है, और अक्सर इन्हीं झाड़ियों के बीच टाइगर से भी मुलाकात हो जाती है। लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं जिन्हें 7-7 दिन कॉर्बेट के जंगलों की खाक छानने के बाद भी टाइगर के दीदार नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी के माफिक जंगल की हर डगर पर सस्पेंस ही सस्पेंस है। किसी होनी अनहोनी की यहाँ कोई गारंटी नहीं। यही भावना हर मोड़ पर खौफ भर देती है। जंगल के नजदीक पहुँचने और टाइगर के पास जाने का एक और ऑप्शन भी है। हाथी पर बैठकर जंगल जंगल घूमा जाए। हाथी पर चढ़कर झाड़ियों में शिकार करते हुए टाइगर को आसानी से देखा जा सकता है, और फिर टाइगर नजर आ गया तो हाथी घबराता भी नहीं बल्कि शेर खान के नजदीक ले जाता है। इसीलिए कॉर्बेट में किसी भी शाम हाथी सफारी का मजा जरूर लेना चाहिए। दिल्ली से दूरी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है।
और दिल्ली से करीब 265 किलोमीटर दूर है। सड़क से पहुंचने में यहाँ तकरीबन 6 घंटे लगते हैं और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो नज़दीकी स्टेशन रामनगर है। दिल्ली से रामनगर पहुंचने में ट्रेन 5.5 घंटे लेती है और आगे आपको सड़क के रास्ते से जाना पड़ता है। मॉनसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक जिम कॉर्बेट बंद रहता है। बाकी सारा साल यहाँ कभी भी घूमा जा सकता है, लेकिन गर्मियों में जाने से परहेज कीजिए क्योंकि यहाँ का पूरा इलाका बहुत तपता है। साल 2005 में आई मूवी काल की शूटिंग भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही हुई थी। तो दोस्तों, जब भी कभी आप वेकेशन का सोचें तो जिम कॉर्बेट का नाम आपके दिमाग में शायद ज़रूर आएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।